कभी सुना है किसी घर के अंदर वक्त ठहर जाए। कोठी नंबर 17। इस कोठी में जो भी घुसता है वो या तो पागल हो जाता है या मरकर वहीं रह जाता है हमेशा के लिए। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतियापा पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। बात है 1998 की। 1998 में अनिरुद्ध अपनी पत्नी और 8 साल की बेटी ऐश्वर्या के साथ लखनऊ आया था। सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन घर की तलाश करते करते काफी वक्त बीत चुका था। तभी एक प्रॉपर्टी एजेंट ने बताया कि एक कोठी बहुत सस्ते किराए पर मिल रही है, बस थोड़ा सा पुराना है। अनिरुद्ध हंसा और बोला, पुराने कोठी या उसके इतिहास से हमें क्या करना है? हम किसी भूत या किसी चीज से नहीं डरते हैं। आप हमें दिखाओ कोठी, अगर सस्ती है तो हम जरूर लेंगे। एजेंट उनको लेकर के कोठी नंबर 17 में गया और वहां पे उनको वो कोठी दिखाई। उन्हें कोठी नंबर 17 में रहने की इजाजत मिल गई, लेकिन पहले ही दिन जब वो सामान लेकर दाखिल हुए, ऐश्वर्या ने कहा, मम्मी, ऊपर कोई दीदी खेल रही थी, मुझे बुला रही थी। सबने इसे बच्चों की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन के बाद रात को सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आती थी, लेकिन जब देखा जाता तो वहां पे कोई नहीं होता था। ऐश्वर्या अक्सर नींद में चलती मिलती, कभी कभी खुद को कोठी की छत पर ले जाकर बैठ जाती थी। बाथरूम के शीशे में सबका चेहरा अचानक से दिखने लगता, सिवाय ऐश्वर्या के। और फिर 7वें दिन ऐश्वर्या गायब हो गई। दरवाजे खिड़की सब बंद, सीसीटीवी भी नहीं, लेकिन बच्ची कहीं नहीं थी। पुलिस आई, तलाशी हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अनिरुद्ध और उसकी पत्नी टूट चुके थे। पत्नी ने कहा, ये कोठी कोई घर नहीं, ये कब्र है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। एक रात अनिरुद्ध को नींद में एक सपना आया। एक लड़की बिल्कुल ऐश्वर्या जैसी कोठी के तहखाने में पिंजरे में बंद थी और कह रही थी, पापा जल्दी आओ, मैं अब उनकी हो रही हूँ। सपने में देखी जगह कोठी में सच में थी, एक छिपा हुआ तहखाना। जब अनिरुद्ध वहां गया तो वहां उसे कई पुराने लकड़ी के पिंजरे, सीलन भरी दीवारों पर खून के निशान और एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिला। जब उन्होंने रिकॉर्डर चलाया तो उसमें से आवाज आई, यहाँ जो भी आता है वो बाहर नहीं जाता, क्योंकि ये कोठी अब आत्माओं का घर है। वही एक पुराना फर्श खुद ब खुद हिलने लगा और जमीन फट गई। वहां नीचे ऐश्वर्या की लाल रिबन पड़ी थी। अनिरुद्ध ने तय किया कि वो कोठी छोड़ देगा, लेकिन उस रात 2:30 बजे दरवाजे अपने आप बंद हो गए, बिजली चली गई, सब कुछ एकदम सन्नाटा। तभी छत से ऐश्वर्या की आवाज आई, पापा आपने देर कर दी। अनिरुद्ध दौड़ता हुआ छत पर गया, पर वहां एक सफेद कपड़े में लिपटी लड़की हवा में झूल रही थी। उसकी आंखें लाल थी और वो चीख रही थी, अब मैं अकेली नहीं हूं, अब तेरी आत्मा भी यहीं रहेगी। अगली सुबह कोठी खाली थी, अनिरुद्ध और उसकी पत्नी दोनों गायब। पुलिस को सिर्फ एक ही चीज मिली, तहखाने में लिखा एक लेटर जिस पे लिखा था, कोठी अब बंद मत करना, अंदर बहुत आत्माएं हैं, उन्हें अब नया शरीर चाहिए। तो कैसी लगी आप लोगों को ये छोटी सी हॉरर स्टोरी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। और ये कहानी बिल्कुल भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, ये केवल एंटरटेनमेंट के लिए है, तो आप इसे एंटरटेनमेंट की तरह देखें। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिमालय की गोद में बसा चंबा, जहां बर्फ की चादर तले कई राज दबे हुए हैं। इसी शहर में एक पुराना स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, जो खजियार रोड पर पड़ता है। बाहर से देखने में बिल्कुल आम स्कूल, लेकिन यहाँ शाम ढलते ही सारी खिड़कियों से सिसकियों की आवाजें आने लगती हैं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की आत्मा की जो आज भी वहाँ इंसाफ की तलाश में भटक रही है। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतियापा पे।
आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। उस रात जब पूरी क्लास ने साथ देखा, एक लड़की खून से सनी यूनिफॉर्म पहने क्लासरूम में बैठी थी, लेकिन उस क्लास का दरवाजा सालों से बंद था। साल 1997। स्कूल की 12वीं की छात्रा कविता ठाकुर, एक होशियार और शांत लड़की, पढ़ाई में अव्वल पर बहुत ही शर्मीली। वह अक्सर लाइब्रेरी में घंटों बैठा करती थी। लेकिन एक दिन स्कूल की छत से उसका शव मिला। उसके गले में दुपट्टा कसा हुआ था और सभी ने इसे आत्महत्या बताया। पर उसके सहपाठी जो उसके साथी थे, वह कहते थे कविता ने कभी हार मानना सीखा ही नहीं, वो आत्महत्या नहीं कर सकती। कुछ ने बताया कि एक स्कूल टीचर कविता को कई दिनों से परेशान करता था, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। शव मिलने के कुछ ही हफ्तों बाद स्कूल में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में चौकीदार को किसी के चलने की आवाजें आती, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। एक दिन लाइब्रेरी में रखी किताबें अपने आप फर्श पर गिरने लगी और दीवार पर खून से लिखा था, मुझे न्याय चाहिए। बच्चों ने बताया कि एक क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रही छात्राएं अचानक डर से चिल्लाने लगी, दीदी दीवार से निकलकर आ रही है। 2011 में स्कूल की एक अध्यापिका मिस रोहिणी रात को स्कूल में किसी काम से गई थी। अगले दिन वे बेहोशी की हालत में स्टाफ रूम के बाहर मिली। उनकी जुबान जैसे सिल गई हो, वे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी नोटबुक में जो लिखा वो रूह कपा देने वाला था। उन्होंने अपने नोटबुक में लिखा था, मैंने देखा कविता मुझसे कह रही थी, मैडम मैंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने मुझे मारा, मेरा केस दोबारा खुलवाइए। और फिर वो दीवार में जैसे समा गई। उसके बाद स्कूल के स्टाफ में कई बदलाव हुए और एक वरिष्ठ टीचर जिन पर शक था, उन्होंने कुछ ही महीनों बाद आत्महत्या कर ली। उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा जिस पे लिखा था, मैंने कविता के साथ गलत किया, अब वो हर रात मेरे पास आती है, अब और नहीं सह सकता। उसके बाद स्कूल के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। आज भी अगर आप चंपा जाएं और खजियार रोड से निकले तो लोग आपको सलाह जरूर देंगे कि शाम के बाद उस स्कूल की तरफ मत जाना। वहां एक लड़की आज भी अपने टीचर को ढूंढ रही है और हर उस इंसान से सवाल कर रही है जिसने उसे अनसुना किया। तो ये छोटी सी कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए, और एक चीज़ मैं बता दूं, ये कहानी केवल एंटरटेनमेंट के लिए, अंधविश्वास फैलाने का हमारा कोई मकसद नहीं, तो आप इसे केवल एंटरटेनमेंट की तरह देखें। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रात को उस मोड़ से गुजरे और बाइक पर जगह खाली हो तो संभल कर जाना, वहां किसी की आत्मा अक्सर सवारी मांगती है। ये घटना राजस्थान के झुंझुनू जिले के पास बसे एक गांव जिसका नाम है नवलगढ़, वहां की है। ये गांव आज भी एक मोड़ के लिए जाना जाता है। ये एक मोड़ जहां एक पुराना पीपल का पेड़ है। गांव वाले उस जगह को मृत्यु मोड़ कहते हैं। वहां अब तक 27 से ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं और कहते हैं कि वहां एक सवारी है जो रास्ते में चुपचाप बैठ जाती है। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल भूतियाबा पे, और आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। और कहानी हम शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करें। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियां पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी की अपनी कहानी की तरफ आते हैं। 2011 की बात है।
राकेश नाम का एक नौजवान अपने दोस्त विक्की के साथ बाइक से झुंझुनू जा रहा था। रात के करीब 11:30 बजे रास्ता सुनसान और बिल्कुल ठंडा। दोनों बातें करते हुए हंसते हंसते उस पीपल वाले मोड़ तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मोड़ क्रॉस किया, बाइक अचानक भारी हो गई। राकेश को लगा टायर पंचर हुआ होगा, लेकिन विक्की ने धीरे से कहा, राकेश, तू अकेला नहीं चला रहा, कोई तीसरा भी बैठा है। राकेश ने पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन बाइक का संतुलन ऐसा था जैसे कोई बैठा हो। वो दोनों डर गए और तेजी से गांव की तरफ भागे, मगर मोड़ पार करते ही बाइक बंद हो गई। पीछे से किसी ने राकेश के कान में जैसे फूंक मारी हो। गर्म और सड़ी हुई सांसें और एक औरत की आवाज आई, मुझे मेरे घर छोड़ दो। ये आवाज सुनते ही विक्की जैसे बेहोश ही हो गया। राकेश किसी तरह बाइक घसीटते हुए गांव पहुंचा। अगले दिन पता चला कि वो मोड़ पहले एक स्कूल टीचर सुमन देवी के एक्सीडेंट की जगह थी। 2007 में उन्हें किसी ने पीछे से धक्का देकर पीपल के पेड़ से टकरा दिया था, जहां उनकी मौके पे ही मौत हो गई थी। तब से हर नई बाइक, हर नई कार जो उस मोड़ से रात में गुजरती है, उसमें कोई बैठ जाता है। गांव वालों ने कई बार वहां पूजा कराई, नींबू मिर्ची टांगे, लेकिन दुर्घटनाएं बंद नहीं हुई। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने बाइक पर बैठी सफेद साड़ी वाली एक औरत को देखा है, बिना आंखों वाली, मुस्कुराती हुई। एक बार रोहित नाम का ट्रक ड्राइवर उसी मोड़ से गुजरा। उसने देखा कि एक औरत हाथ देकर लिफ्ट मांग रही है। वो रुका नहीं, लेकिन कुछ मीटर बाद ही ट्रक की खिड़की के बाहर वही औरत लटक रही थी और कह रही थी, इतनी जल्दी कहाँ है, तुम भी यहीं रुक जाओ। रोहित का ट्रक 12 फुट नीचे गड्ढे में जा गिरा। वो बच गया, मगर आज भी सदमे में है। कहते हैं आत्मा को मोक्ष तभी मिलता है जब उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो, और अगर वो सवारी बनकर बैठ जाए तो आप सिर्फ रास्ते के यात्री नहीं, उसकी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये हमारी छोटी सी कहानी? अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियां पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। और ये कहानी किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है, ये केवल एंटरटेनमेंट के लिए है, तो आप इसे एंटरटेनमेंट की तरह देखें। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी वीरान स्कूल में रात को बच्चों की हंसी की आवाज आए तो समझ लेना वहां कोई पढ़ने नहीं आया है, कोई इंतजार कर रहा है बहुत पुराने अधूरे अपने पाठ को पूरा करने का। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतियापा पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी है बिहार में एक जगह है बेतिया के एक सरकारी स्कूल की गिनती कभी जिले के सबसे अच्छे स्कूलों में होती थी, लेकिन धीरे धीरे वहां अजीब घटनाएं होने लगी। स्कूल के पीछे एक पुराना कुआं था, जिसे सालों पहले एक बच्ची के गिर जाने के बाद लोहे की मोटी जंजीरों से बांधकर बंद कर दिया गया था। स्कूल स्टाफ, खासकर बुजुर्ग चौकीदार जिनका नाम था राम निवास, अक्सर बच्चों को उस तरफ न जाने की हिदायत देते थे। ये बात है 1998 की। 1998 में 7 साल की एक बच्ची रमा स्कूल में पहली बार दाखिल होने के लिए आई। वो बहुत होशियार, शांत और प्यारी बच्ची थी, लेकिन समय समय पर वो बच्चों के साथ पीछे बगीचे की ओर खेलने चली जाती थी। एक बार वो बगीचे में खेलने गई थी। उसी दौरान स्कूल की देखरेख करने वाली एक स्टाफ की लापरवाही की वजह से रमा खेलते खेलते पीछे उस कुएं के पास पहुंच गई। कहते हैं उस कुएं के पास एक पुराना लकड़ी का तख्ता था। तख्ता इतना सड़ा हुआ था कि रमा का वजन नहीं सह पाया, वह कुएं में गिर गई। बच्चों की चीख पुकार सुनकर सब लोग दौड़े, लेकिन जब तक उसे बाहर निकाला जाता बहुत देर हो चुकी थी।
उस दिन के बाद से स्कूल के चारों ओर एक सन्नाटा छा गया। रमा की मौत के कुछ ही हफ्तों बाद स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगी। कई बार क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड पर रात के समय कुछ अपने आप लिखा हुआ मिल जाता, मुझे होमवर्क करना है। स्कूल के स्टाफ सुनते ही स्टाफ रूम में कोई फाइलें उलट पुलट कर रहा हो जैसा, जबकि वहां कोई नहीं होता था। बच्चों ने शिकायत की कि पीछे से कोई उन्हें पुकारता है, चलो खेलने चलें। इन सब घटनाओं के डर से कई पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिए। 2004 में स्कूल में एक नई शिक्षिका आई जिनका नाम था रीना, जो बहुत ही दृढ़ और तर्कशील स्वभाव की थी। जब उन्हें बच्चों और स्टाफ से इन अजीब बातों का पता चला तो उन्होंने इसे मनोवैज्ञानिक डर समझा और सबको आश्वासन देना शुरू किया। एक दिन दोपहर के समय रीना मैम अकेले स्टाफ रूम में बैठी थी। तभी किसी बच्चे की धीमी हंसी सुनाई दी। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही पलों में वही हंसी उनके कान के पास आकर रुक गई। उन्होंने जैसे पीछे पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो डर गई, पर उन्होंने खुद को मजबूत बनाए रखा। रात को उन्हें एक सपना आया। एक छोटी बच्ची भीगी हुई स्कूल ड्रेस में, बालों से पानी टपकता हुआ, आंखों में गहरा खालीपन लिए पूछ रही थी, मैम आपने मेरा होमवर्क देखा? अगली सुबह रीना मैम ने स्कूल की पुरानी रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स देखने शुरू की। वहां उन्हें रमा की कहानी विस्तार से मिली। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को, पूर्व शिक्षकों से बात की। सबने एक ही बात कही, रमा की आत्मा को शायद अब भी लगता है कि उसका स्कूल अधूरा रह गया है। रीना मैम ने एक दिन फैसला किया कि वे उस कुएं के पास जाकर उस आत्मा से बात करेंगी। उन्होंने वहां जाकर मोमबत्ती जलाई और जमीन पर लिखा, रमा तुम्हारा होमवर्क पूरा हो गया है, अब तुम चैन से सो जाओ। उस रात उन्हें फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार रमा मुस्कुरा रही थी। उसने रीना मैम को गले लगाया और धीरे धीरे धुंध में कहीं गुम हो गई। कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक साल बाद गर्मी की छुट्टियों के दौरान एक नया छात्र स्कूल में एडमिशन लेने आया। जब उसने नाम पूछा, उसने जवाब दिया रमा। सब चौंक गए क्योंकि वो एक लड़का था। आज भी बेतिया का वो स्कूल चालू है, लेकिन शाम के बाद कोई नहीं रुकता वहां पे। कुएं को अब पक्का कर दिया गया है, लेकिन गांव वाले कहते हैं जिसे कोई अधूरा काम रह जाए वो इस दुनिया से वापस नहीं जाता। तो कैसे आप सभी, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आपको बता दूं, ये कहानी किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, तो आप बिल्कुल भी अंधविश्वास की तरफ ना जाएं। आप एंटरटेनमेंट की तरह से इसे देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रात में उस दरगाह के पास अगर किसी ने जरा भी ऊंची आवाज में बात की तो सुबह उसका चेहरा नहीं मिलता, सिर्फ उसकी लाश मिलती है। ये एक छोटी सी कहानी है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको हमारा मिल जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के अपनी कहानी की तरफ आते हैं। साल 1998 की बात है। नगीना के पास एक पुरानी दरगाह थी, हजरत शाह अली बाबा की दरगाह। इस दरगाह की खास बात यह थी कि यहाँ कोई भी दिन में नहीं आ सकता था, पर शाम के बाद यहाँ आना सख्त मना भी था। गांव वालों का मानना था कि बाबा के मजार पर एक बुरी आत्मा का साया है जो रात के सन्नाटे में जाग उठता है, लेकिन लोग इस बात को अंधविश्वास समझते थे। अविनाश शर्मा नाम का एक लड़का था जो कि 22 साल का एक कॉलेज छात्र था, जो दिल्ली से रिसर्च करने इस गांव में आया था। उसे गांव की लोक कथाओं और भूतिया कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। जब उसे शाह अली बाबा की दरगाह के बारे में पता चला तो वो खुद उस रहस्य को देखने के लिए ठान बैठा। एक रात लगभग 11 बजे अविनाश कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और कुछ उपकरण लेकर दरगाह पहुंचा।
वहां पहुंचते ही उसे तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वह धीरे धीरे दरगाह के अंदर गया और कैमरा ऑन किया। जैसे ही उसने वहां आवाज में बोलना शुरू किया, मैं यहाँ किसी को डराने नहीं आया, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या है और यहाँ का सच क्या है। उसका वॉइस रिकॉर्डर अचानक बंद हो गया। अविनाश को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ पर सांस ले रहा है। उसने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं था, पर उसकी गर्दन पर किसी के नाखूनों के निशान बन गए थे। अचानक दरगाह का गेट खुद बंद हो गया। अविनाश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। और फिर उसने एक औरत की कराहने की आवाज सुनी, छोड़ दो मुझे, मुझे मत चलाओ। वो आवाज मजार के पीछे से आ रही थी। वह डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उस आवाज के चलते उसे बार बार क्यूरियोसिटी हो रही थी कि भाई ये कौन है, कौन चिल्ला रहा है। तो वो उस आवाज की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो मजार के पीछे पहुंचा, वहां उसे एक पुराना कुआं दिखा जिसके आसपास धूप और अगरबत्ती के अवशेष पड़े थे। वहीं पर एक काली साड़ी पहने औरत की आत्मा हवा में तैरती दिखी। उसका चेहरा झुलसा हुआ और आंखें लाल अंगारों की जैसी थी। वो अविनाश को देख करके चिल्लाई, तू भी जला है ना, अब तू भी यही रहेगा। अविनाश की सांसें जैसे थम सी गई हो। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह अविनाश के गांव के पास से खेत में बेहोश मिला। उसका कैमरा टूटा हुआ था और शरीर पर चलने के निशान थे। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ, तो वह एक ही बात दोहराता रहा, मत जाओ, मत बोलो, खामोश रहो, वो जाग जाएगा। उसी दिन से उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। आज भी वह दिल्ली के एक मानसिक अस्पताल में भर्ती है और जब भी रात होता है वो शाह अली बाबा की दरगाह का नाम लेकर चीखने लगता है। गांव वालों के अनुसार सालों पहले उस दरगाह के पीछे एक औरत को जिंदा जला दिया गया था, जिसने बाबा की मजार को अपवित्र करने की कोशिश की थी। वह अब उस दरगाह की रक्षक नहीं, श्रापित आत्मा बन गई। जो भी वहां रात में ऊंची आवाज में बात करता है, वो उसकी शांति भंग कर देती है और फिर वो उसे जला देती है। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। और ये कहानी बिल्कुल भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। इंटरटेनमेंट के लिए कहानी मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, तो आप इसे इंटरटेनमेंट के देखिए। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतियापा पे। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो खुलते नहीं, और अगर खुल जाए तो फिर जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियां पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी है साल 2012 की, झारखंड हजारीबाग जिला की। झारखंड के घने जंगलों के बीच एक पुराना डाक बंगला है, जिसका नाम है दुलमा डाक बंगला। अंग्रेजों के जमाने का बना ये बंगला अब सरकारी रिकॉर्ड में वीरान दिखाया गया है, लेकिन गांव वालों की माने तो वहां पे अब भी कुछ रहता है और हर कोई उससे दूर ही रहता है। इस कहानी की शुरुआत होती है राहुल और नीला नामक नवविवाहित जोड़े से। दोनों की पोस्टिंग एक एनजीओ के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा देने के लिए होती है। उन्हें 15 दिन तक उस क्षेत्र में रुकना था और प्रशासन की ओर से उन्हें वही डाक बंगला रुकने के लिए दिया गया। गांव वालों ने उन्हें मना किया कि साहब, रात होते ही वहां कोई नहीं रुकता, आवाजें आती हैं किसी और की, और जो जिंदा भी नहीं है, यानी कि वहां पे कुछ ऐसा है कि जिसे हमने तो देखा नहीं है, लेकिन आवाजें जरूर सुनी है। लेकिन राहुल एक पढ़ा लिखा शहरी लड़का था, उसे इन बातों में
यकीन नहीं था। नीला थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन राहुल की जिद के आगे उसकी एक ना चली। पहली रात सारा दिन थक कर दोनों ने खाना खाया और सोने चले गए। मगर रात के ठीक 2 बजे नीला की नींद एक अजीब सी गंध से खुली, जैसे कहीं कुछ सड़ा हो। कमरे में हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जबकि खिड़कियां बंद थी। उसने देखा कि राहुल गहरी नींद में था। तभी कमरे के कोने से एक धीमी सी फुसफुसाहट आई। तुम आ गए फिर से? नीला चीख पड़ी। राहुल जागा, लाइट जलाई, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। किसी तरह उन लोगों ने उस रात को काटा। अगली सुबह फिर दोनों काम पे अपने गए। रात होते फिर लौट कर आए। रात के ठीक उसी वक्त नीला को एक सपना आया। एक अंग्रेज अफसर अपनी पत्नी को उसी बंगले में जिंदा जला रहा था। औरत चीख रही थी, मुझे मत जलाओ, मैंने कुछ नहीं किया। नीला की नींद फिर उसी बदबू से खुली। इस बार उसे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज भी आई। राहुल के जगाया और उसके साथ जाकर देखा। बाहर कोई भी नहीं था, मगर मिट्टी पर गीले कदमों के निशान थे और वो बंगले के अंदर आते हुए थे। फिर किसी तरह राहुल ने नीला को समझाकर सुला दिया। रात कटी। अगले दिन फिर काम पे गए। तीसरी रात की बात है। अब राहुल को भी अजीब अजीब अनुभव होने लगे थे। किसी की रोने की आवाजें, दरवाजे खुद ब खुद खुल जाना और एक पुरानी अंग्रेजी महिला की परछाई सीढ़ियों पर। अगले दिन उन्होंने गांव के एक बूढ़े आदमी को बुला करके पूछा कि ऐसा क्या है यहाँ पे। तो उस बूढ़े आदमी ने बताया, उस बंगले में एक अंग्रेज अफसर अपनी पत्नी को किसी के शक के चक्कर में उसने जला दिया। उसकी आत्मा आज भी इंसाफ मांगती है। जो भी कपल वहां आता है उसे वो अपना समझ बैठती है और फिर उन्हें कभी भी नहीं जाने देती। राहुल और नीला ने बंगला छोड़ने की ठानी, लेकिन आखिरी रात को नीला अचानक गायब हो गई। राहुल ने हर जगह खोजा। बंगले के पीछे एक पुराना कुआं था जिसे बंद कर दिया गया था। वहां से नीला की आवाजें आई, राहुल मुझे बचाओ। कुएं में जाकर के देखा तो कुआं ऊपर से ढका था, लेकिन उसमें एक छोटा सा छेद बन गया था, क्योंकि कुआं काफी पुराना और काफी पहले से ढका हुआ था। राहुल ने जब उसमें से अंदर देखा तो वहीं पे बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों को राहुल कुएं के पास बेहोश मिला, पर नीला का कोई सुराग नहीं मिला। कई सर्च ऑपरेशन हुए, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। आज भी दुलमा डाक बंगले में रात के 2 बजे एक महिला की चीख सुनाई देती है, राहुल मुझे बचाओ। तो कैसी लगी आप लोगों को ये हमारी छोटी सी कहानी? अगर आपको ये हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। और ये कहानी केवल इंटरटेनमेंट के लिए, किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है, तो आप इसे एंटरटेनमेंट की तरह देखें। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।